आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेस सर, आवाज उठाना, आप भी कांग्रेसी हैं। दोस्तों, जनमंच पर फिर से आपका स्वागत है। क्या नेता से सवाल पूछना दूसरी पार्टी का होने का टैग लगवाना हो गया है? एक बार ये वीडियो सुन लीजिए, आगे की स्टोरी फिर बताते हैं। आप यहाँ थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे थे, कांग्रेसी है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेसी है सर, यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन में रहे हैं, ये सारे कांग्रेसी है कि नहीं? आंदोलन में रहे सर, इनके लोग मारे गए हैं, सुपकर्ण की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है सर, सुपकर्ण की मौत खुद किसान गोलियां चलाई सरकार ने, आपकी सरकार। हम खुद किसान है, आप भी कांग्रेसी है, आप भी कांग्रेस सर, आवाज उठाना, आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेस सर, मैं कह रहा हूँ आप भी कांग्रेसी। ये सवाल उठाने वाले को कांग्रेसी कह रहे हैं इनकी। ये नजारा हिसार लघु सचिवालय के सामने उस समय देखने को मिला जब जेजेपी से लोकसभा प्रत्याशी नैना चौटाला नामांकन भरने आई थी। किसान जो लंबे समय से सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण इस चुनाव में बीजेपी व जेजेपी के नेताओं व उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। किसान विरोध में काले झंडे दिखा रहे थे। लोकतंत्र में उनका जनतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन सामंती विचार के ये नेता लोग इनको ये कहाँ पसंद कि उनको कोई काले झंडे दिखाए, उनसे कोई साधारण किसान मजदूर खड़े होकर उनसे 5 साल के किए गए कार्यों के बारे में सवाल पूछे या उनके वो वादे याद दिलाए जो उन्होंने चुनाव में अपने भाषणों में कहे थे। किसानों ने जेजेपी को काले झंडे दिखाए तो जेजेपी के सामंती झगड़ालू युवराज दिग्विजय सिंह चौटाला को गुस्सा आ गया और किसानों पर उसने कार्यकर्ताओं की भीड़ द्वारा पुलिस बैरिकेडिंग को जबरदस्ती पार करते हुए चढ़ाई कर दी। ये नजारा हमने आपको दिखाया है। जब हमने दिग्विजय सिंह चौटाला से बाइट लेते हुए सवाल किया तो उन्होंने विरोध कर रहे किसानों को कांग्रेसी बता दिया। जब हमने कहा कि किसान सुपकर्ण की मौत सरकार की गोली से हुई और वो सरकार आपकी थी तो उन्होंने हमको ही कांग्रेसी बता दिया। क्या इस जेजेपी के नेता को मालूम नहीं है कि ये राजशाही का दौर नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें उसकी पार्टी को जनता ने सिर्फ 5 साल के लिए चुना था। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब हरियाणा की जनता का गुस्सा भाजपा सरकार के खिलाफ था, भाजपा के बड़े चेहरे खासकर जाट चेहरे सुभाष बराला, परमिंदर ढुल, आदित्य देवीलाल, पवन बेनीवाल, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, प्रेमलता, तीर्थ सिंह, सुखविंदर मांडी, सुरेश पुनिया, बबीता फोगाट, सतीश नंदल, विक्रम कादियान, सोनाली फोगाट, शमशेर खटकड़ा, इन सब को जनता खासकर जाट समाज ने हरा दिया। जेजेपी जिसने भाजपा को यमुना पार करने की बात की, विधानसभा के चुनावी भाषणों में भाजपा हराओ का नारा दिया, भाजपा की खिलाफत के कारण ही हरियाणा की जनता ने जेजेपी को 10 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करवाई। लेकिन चुनाव के बाद भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो जेजेपी जनता की जनादेश से विश्वासघात करते हुए भाजपा सरकार में शामिल हो गई। उसके बाद जनता से बात करने की बजाय जनता से लाठी गोली से बात की गई। किसान आंदोलन हो या कर्मचारियों का आंदोलन हो या निर्वाचित सरपंचों, आशा वर्करों, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदारों, छात्र नौजवानों के आंदोलन हो, उनके साथ जो बर्बरता सरकार ने की वो पूरे देश ने देखी है। अब लोकतंत्र व्यवस्था के कारण आपको जनता में वोट मांगने एक बार फिर से जाना पड़ रहा है और जनता आपसे आपके द्वारा जनता के साथ किए गए विश्वासघात पर सवाल पूछ रही है। तो आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप गुस्से में किसानों पर चढ़ाई कर रहे हो, उनको कांग्रेसी बता रहे हो। पत्रकार सवाल पूछ ले तो वो भी कांग्रेसी। अच्छा होता आप सवाल देते किसान सुपकर्ण की मौत जो सरकार की गोली से हुई, इनके साथ में ही कितने किसान दम घुटने से मर गए, कितने किसानों को गंभीर चोटें आई, सैकड़ों मोटरसाइकिल तोड़ दिए गए, गाड़ियां ट्रैक्टर तोड़ दिए गए। इनकी जिम्मेदारी लेते क्योंकि आप सरकार का हिस्सा थे, वह अहम मंत्रालय व पद आपकी पार्टी के पास थे। जनमंच कोई बिका हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़े हैं। जनमंच आंदोलनों के संघर्ष के बीच से निकला एक मंच है जिसने आपकी सरकार की बर्बरता को आंखों से देखा ही नहीं, उसको सहा भी है। भविष्य में जनमंच का सामना हो तो दिमाग में ये जरूर बैठा कर आना कि जनमंच जनता का जनता से चलने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो आपसे जनता के पक्ष में सवाल जरूर करेगा, आप चाहे उसको जिस पार्टी का टैग लगाओ, ये आपकी मर्जी है। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर एक बार हाजिर होंगे जनता के नए मसले के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।